नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के सीएम सैनी ने जो है अपने सोशल मीडिया एक्स पर पानी को लेकर ट्वीट किया और जिनमें उन्होंने लिखा कि जल ही जीवन है और प्रत्येक भारतवासी का यह अधिकार है कि उसे समुचित मात्रा में जो है समुचित मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध हो। सीएम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय का हृदय से स्वागत करते हैं, जिसके तहत जो है पंजाब सरकार को बीबीएमबी और लोहांड कंट्रोल रूम्स वाटर रेगुलेशंस ऑफिस के दिन जो है प्रतिदिन की गतिविधियों में कोई बाधा न डालने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पंजाब और सरकार जो है पुलिस को संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करने की कोई कतई अनुमति नहीं है। पानी को लेकर ट्वीट किया। हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। इस तरीके से आपकी टेलीविजन पर ये ट्वीट नायब सिंह सैनी का, जिन्होंने जल ही जीवन है उसको लेकर जो है प्रत्येक भारतवासी के बाद जो है का अधिकार है जल पर, जो कि उसे समुचित मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध हो। हरियाणा में 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। टीएल सत्यप्रकाश को परिवहन विभाग आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सीजी रजनीकांत को ह्यूमन रिसोर्सेज विभाग में जिम्मेदारी मिली, तो वहीं वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन सभी विभाग में जो है सचिन की जिम्मेदारी मिली है। और वहीं शेखर विद्यार्थी को जो है आर्काइव विभाग में आयुक्त और फायर सर्विस का महानिदेशक पद पर तैनात किया गया है। सरकार ने सभी के तबादले का आदेश जारी किया है। पलवल जिले में लिंगानुपात के घटते स्तर को लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। लगातार निजी अस्पतालों और अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से जो है औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं सिविल सर्जन का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई पर अब पूरे जिले में निजी अस्पताल और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर की जाएगी और इस तरह की अनियमितता पाई जाने पर एमटीपी पंजीकरण को निजी अस्पतालों का 6 महीने तक रद्द किया गया। जैसे आपने जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें हमारे पास सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो एमटीपी सेंटर्स हैं और अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं वो सभी को चेक किया जाए। तो इसलिए मैंने अपनी जो पीएमजीटी की टीम है, एमटीपी की टीम है और एआरटी की टीम है उसके साथ और डीसीओ जो ड्रग कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसके साथ मैंने आज जो हमारे एक उपकार हॉस्पिटल है यहाँ पे और एक ये सेवा हॉस्पिटल है, तो इसका जो है एमटीपी सेंटर है हमने जो अलॉट कर रखे हैं इसको, तो इसका हमने ऑपरेशन थिएटर और जो लेबर रूम है उसको चेक किया है। और उसमें एमटीपी सेंटर में हम ये देखते हैं कि उसका लेबर रूम की साफ सफाई कैसी है, कंडीशन हाइजेनिक है, अनहाइजेनिक है, मरीजों के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जा रहे हैं वो रस्टेड हैं या ठीक है, और जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर फ्यूमिगेशन किया जाना चाहिए वो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, और जो ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम हॉस्पिटल के अंदर अलग है या नहीं है। तो इस तरह के और जो एमटीपी की जो मेडिसिन यूज होती हैं तो वो उनका स्टॉक का रिकॉर्ड ठीक से मेंटेन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तान और पीओके में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिसाइल हमले पर कई आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए पुंछ में गोलाबारी की, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही इस गोलाबारी में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया, जो हरियाणा के पलवल जिले के रहने वाले थे। शहीद सैनिक के 2 भाई किसान जबकि 2 अग्निवीर सैनिक हैं।
पुंडरी में पूरे बाजार में जो है ब्लैकआउट का असर नजर आया। केवल आने जाने वाली वाहन की लाइटें ही नजर आ रही थीं। वहीं रिहायशी इलाके और बाजार में पूरा अंधेरा रहा और सायरन की आवाज भी गूंजती रही। सरकार के दिशा निर्देशों के तहत रादौर में आपदा की किसी भी संभावित स्थिति से निपटने की तैयारी को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। यह अभ्यास रादौर अनाज मंडी परिसर में एसडीएम रादौर नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। ड्रिल का उद्देश्य आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों की तत्परता और तालमेल में जांचना परखना था और एसडीएम नरेंद्र कुमार ने बताया कि इस प्रकार की मॉक ड्रिल्स समय समय पर आयोजित की जाती हैं ताकि किसी भी आपदा के समय सभी विभाग समन्वय के साथ में काम कर सकें और जानमाल की हानि को न्यूनतम किया जा सके। जी, आज रादौर सब डिवीजन में हमने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। तो हमने स्टेजिंग पॉइंट रखा था अनाज मंडी रादौर में। इसमें हमने विभिन्न विभाग जो भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे फायर, पुलिस और पब्लिक हेल्थ हो गए, इरिगेशन हो गए, आरटीएस हो गए, रोडवेज डिपार्टमेंट से हो गए और स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट से, इन सभी विभाग के अधिकारियों को इनकी प्रिपेयर्डनेस चेक करने के लिए हमने एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जो अनाज मंडी रादौर से शाम को 4 बजे हमने स्टार्ट की। और इसके बाद यहाँ सभी विभाग की टीम है वो इकट्ठा हुई, जिसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस की टीम थी, होमगार्ड की टीम थी और एनसीसी के भी कैडेट्स थे। और हमने यहाँ फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंसेस को भी तैनात रखा। इसके बाद हमने इंसिडेंट या रेस्क्यू साइट कहें तो वो हमने एसडीएम ऑफिस रादौर को रखा था। वहां से हमने मॉक ड्रिल की, लगभग 15 के आसपास लोगों को रेस्क्यू करवाया। जो भी टीम यहाँ से गई थी, एनसीसी की, होमगार्ड्स की, पुलिस की और हेल्थ की टीम, उन्होंने सभी जो लोग वहां पर फंसे हुए थे उस बिल्डिंग में, उनको हमने रेस्क्यू किया। जिन लोगों को जहाँ पे उनको रेस्क्यू किया, जिन लोगों को इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, उनको हमने सीएचसी रादौर में जल्द से जल्द पहुंचाया और ये लगभग हमने 12 से 13 मिनट के अंदर अंदर उनको रेस्क्यू करके सीएचसी रादौर में पहुंचा दिया। खबर यमुनानगर से है, जहां मॉक ड्रिल के दौरान पूरा प्रशासन एक साथ दर्जनों गाड़ियों के काफिले में सिटी मॉल पहुंचा, जहां फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपनी पोजीशन लेते हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहां खड़े लोगों ने कहा कि मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी फिल्मी सीन की शूटिंग चल रही हो। और ऐसे में मॉक ड्रिल के लिए यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र पोरिया, एसडीएम सहित लगभग सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी एवं कर्मचारी भारी भरकम काफिले के साथ पहुंचे। नगर में जो 4 जगहों पे पब्लिक प्लेसेस पे हमने मॉक ड्रिल करी। ये बेसिकली एक प्रिपरेटरी एक्सरसाइज थी, जिसमें सभी विभागों ने, हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने, पुलिस विभाग हो गए, फायर के साथी हो गए हमारे, और करीबन 200-250 मुलाजिमों ने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। हमारी जगाधरी सिटी में जो है ये एक्सरसाइज, जो पहले स्टेजिंग एरिया हमारा अनाज मंडी था, 4-1 बजे हमें सूचना मिली मॉक ड्रिल के अंदर। जैसे पहले सूचना मिलती है कंट्रोल रूम से, फिर हमें जब मैसेज आया तो उसके बाद से जो सायरन था, एयर अलर्ट सायरन, वो बजाया गया। और उसके बजने के बाद जो स्टेजिंग एरिया से जो हमारी टीम इकट्ठी हुई, वो जो इंसिडेंट साइट लगी, जो आज सिटी मॉल यहाँ पे रखा गया था। चरखी दादरी जिले में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल हुई और प्रशासन के निर्देशानुसार 7:50 से 8 बजे तक सभी लाइटें बंद रहीं। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी ब्लैकआउट मॉक ड्रिल हुई।
भारत द्वारा पाकिस्तान में की गई बीती रात एयर स्ट्राइक हमले के बाद फरीदाबाद में शाम 4 बजे हमले का सायरन बजा, जिसके बाद मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। और आपको बता दें कि सायरन बजते ही फायर ब्रिगेड, रेड क्रॉस, तमाम प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारी अलर्ट मोड पर नजर आए। मॉडल फरीदाबाद के सेक्टर 12 मिनी सेक्रेटरीट में जो है, जहां पर पुलिस हेडक्वार्टर, प्रशासनिक कर्मचारी, अधिकारी मॉडल करते हुए मॉक ड्रिल करते हुए नजर आए। और ऐसे में मौके पर एसडीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश में पाकिस्तान से तनाव चल रहा है, हमले की आशंका जताई जा रही है। वहीं इस हमले में इस पूरे मामले को देखते हुए मॉक ड्रिल में लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने वाले रेड क्रॉस के इंस्पेक्टर ईशांत कौशिक ने बताया कि उनकी टीम ने कुल 35 घायलों का रेस्क्यू किया है। उन्हें किस तरीके से बचाव करना है, किस ट्रैक से घायलों को सुरक्षित जगह पहुंचाना है, ये संदेश आम लोगों तक पहुंचाए। दर्शाने के लिए ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया प्रदेश स्तर पे हुई है। सभी जिलों में जो है 4 बजे हमने ये मॉक ड्रिल का करना था। तो फरीदाबाद जिले में हमने 11 ऐसी जगह चिन्हित कर रखी है जहाँ पर हमने ये मॉक ड्रिल की है, जिसमें से एक हमारी मिनी सेक्रेटरीट फरीदाबाद है। और इसमें हमने आने वाली विभिन्न इस तरह की आपदाओं से बचने के लिए क्या हमें इमरजेंसी प्रोविजंस करना होता है, कैसे अपना बचाव करना होता है, इमरजेंसी की स्थिति में कैसे इस स्थिति को काबू में लाना है, उसकी तैयारियां करते हुए हमने इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया। उसके बाद हमने अंदर जाके लोगों को रेस्क्यू किया है। जिनको भी कोई चोट लगी थी उनको पहले हम बाहर लेके आए हैं। बाहर लेके आने के बाद उनको किस प्रकार की फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट, जिसको सीपीआर की रिक्वायरमेंट को सीपीआर दी है। जिनके बैकबोन में इंजरी थी उनको हमने स्ट्रेचर पे लटाया है उनकी तरफ। जिनको पैर के अंदर फ्रैक्चर थी उस प्रकार से हमने अलग अलग जो सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसका हमने इस्तेमाल किया है। जो उनको हम बाहर लेके आए हैं, अलग अलग फर्स्ट एड की विधियों के अनुसार हमने उनको एक प्राथमिक चिकित्सा दी है। आज लगभग 35 के करीब कैजुअलिटी हमने यहाँ पे पाई। उनको हमने बिल्कुल समय पे सही फर्स्ट एड देके, एक भी ऐसी व्यक्ति नहीं है जिनकी यहाँ पे जान गई, सबको सुरक्षित है। और हमारे जो पीटीआई भी जी के नेतृत्व के अंदर आज हमने यहाँ पर मॉक ड्रिल की। और जैसा कि हम लोगों को आदेश था कि लोगों के अंदर जो आपातकालीन की स्थिति है, आज उसके अंदर हम अपना जीवन और लोगों का जीवन किस तरीके से सेव कर सकते हैं, आज हमने उसका एक ट्रायल वर्जन आप सभी के सामने प्रस्तुत किया, जिसके अंदर हमने एक बच्चे को भी उठाया जो कॉन्शियस नहीं था, तो उसको ले जाकर हमने एम्बुलेंस के माध्यम से उसका जीवन जैसे बचाने का कार्य किया है। ये आपातकालीन की स्थिति के अंदर किस तरीके से हम अपने साथ साथ समाज की भी अच्छे बेहतर तरीके से हम सेवा कर सकें, तो उसके लिए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा तत्परता के साथ बिल्कुल खड़ी हुई है और निरंतर इसी सेवा भाव से हमारे जिला उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन में सदैव खड़ी। जिला प्रशासन की ओर से बुधवार को राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत हिसार जिले में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह मॉक ड्रिल शाम 4 बजे लघु सचिवालय परिसर, महावीर स्टेडियम, नगर निगम बरवाला, हांसी और नारनौद उपमंडल में एक साथ शुरू हुई। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन अनीश यादव की अगुवाई में यह अभ्यास सुनियोजित ढंग से संपन्न हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य आपदा की स्थिति में जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा। वहीं उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्देशित इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जिला में आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की मजबूती और नागरिक सुरक्षा प्रणाली की तैयारियों की जांच करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि निर्धारित समय पर सायरन बजते ही सभी चिन्हित स्थानों पर मॉक ड्रिल की प्रक्रिया शुरू हो गई और भवनों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मॉक ड्रिल का जो बेसिक एजेंडा था वो ये था कि यदि कोई एयर स्ट्राइक हो जाती है, जो आज की सिचुएशन क्रिएट की गई थी कि एयर स्ट्राइक से एक बिल्डिंग है वो डिमोलिश हो गई, उसके अंदर कुछ कर्मचारी थे वो फंस गए थे। और सिमिलरली जो एयर स्ट्राइक हुआ उससे एक बिल्डिंग के एक हिस्से में आग लग गई थी, वहां पर भी कुछ हमारे इम्प्लॉइज थे वो फंस गए थे, तो उनको रेस्क्यू करना था। तो ये आज की थीम थी। और दूसरा ये था कि जितने भी लोग बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, तो इस तरह की कभी स्ट्राइक होती है तो वो खुले मैदान में आ जाए, क्योंकि बिल्डिंग में रहते हैं तो उससे ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है।
खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि मॉक ड्रिल में एयर स्ट्राइक और आग लगने जैसे दर्जनों लोगों को बचाया गया और इन सभी लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया और लघु सचिवालय के नए भवन में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा काबू पाया गया। खास बात यह कि कुरुक्षेत्र में नए लघु सचिवालय, पैनोरमा और ब्रह्म सरोवर पर ऑपरेशन अभ्यास का सफल आयोजन किया गया। तय किया गया है कि 11 जिलों के अलावा जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी एक्सरसाइज होंगे, तो वो हम आपसे भी शेयर करेंगे, लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप पे भी गाइडलाइंस शेयर करेंगे कि इस ब्लैकआउट के दौरान जो 10 मिनट है उसमें ये भी गाइडलाइंस है कि कैसे अपने फोन को साइड में रखना है, जो भी चार्जेबल कोई भी आइटम है उसको साथ में नहीं रखना है, वो क्या ड्रिल होगी। जो एमएचए ने वीडियो शेयर की है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और पब्लिक के साथ शेयर करेंगे। मैडम पेट्रोलिंग करेंगी, उसके बाद प्रत्येक थाने की लगभग 4 से 5 राइडर है, तो हमारे शहर के एरिया में कम से कम 15 राइडर हो जाती हैं जो फुल टाइम पेट्रोलिंग करेंगी उस समय। और इसके बाद हमारी जो पूरे थानों की फोर्स है वो भी इसी चीज को लेके उनकी ऑलरेडी ब्रीफिंग कर दी गई है कि वो ग्राउंड पर मौजूद रहेंगी और जो भी कोई ऐसा शरारती तत्व है उसको भी चेक करेंगे। लेकिन मेरी सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि जो हमारा ब्लैकआउट का टाइम होगा वो वैसे 7:50 से 8 बजे तक का है, लेकिन अगर उसमें कोई 15-20 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाता है तो लोग उसमें पूरी तरीके से सहयोग करें, पैनिक नहीं करें। किसी भी हालत में कोई भी दिक्कत होगी तो हम इमीडिएटली एक्शन लेंगे। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां शराब ठेका के सेल्समैन के साथ मारपीट करके शराब लूटने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 टीम ने शराब ठेका के सेल्समैन के साथ मारपीट करके शराब लूटने के आरोप में कुलवंत शर्मा उर्फ बंटी, विकल्प उर्फ मोनू, यशल शर्मा उर्फ यशवासी पंजाब को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहाँ सड़क के किनारे एक शराब का ठेका है, उस ठेके पे एक बड़ी लूट हुई थी। सुबह हम जब सूचना पाके मौके पे पहुंचे तो जो ठेके के करिंदा था लड़का जसपाल, उसने बताया कि रात को करीब 2 बजे 3-4 लड़के आए और उन्होंने पहले ठेके पे आवाज़ देके उसको उठाया कि हमें दारू खरीदनी है, और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसके साथ उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, उसको बंधक बना लिया और ठेके पे जितनी भी शराब की पेटियां, दूसरी शराब रखी हुई तो उन्होंने अपनी गाड़ी में लोड कर ली। जाते हुए इसके दोनों मोबाइल भी वो साथ ले गए और ठेके के गले में जितने पैसे थे वो भी ले गए। तो इस घटना के बाद हमने मौका की, जैसे रात का समय था, हमने सीसीटीवी कैमरे चेक किए, मौके की हमने डंप वगैरह लिए, तो फुटेज के जरिए हमने फिर उस गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लिया जो गाड़ी मौका पे आई थी। टुक्कर एरिया से, वो पंजाब के रास्ते होते हुए टुक्कर एरिया से वापस आई थी। इस काम के लिए हमने काफ़ी हरियाणा के, पंजाब के बहुत सारे कैमरे हमारी टीम ने चेक किए और अल्टीमेटली हमने उस गाड़ी को ट्रेस कर लिया और इस बेस पे हमने 3 लड़कों को अरेस्ट किया था, जिनमें कुलवंत शर्मा है, एक विकल्प उर्फ मोनू है और तीसरा यशल शर्मा और यश है। इनका सरगना है जो ये कुलवंत शर्मा उर्फ बंटी है। इसने पूछताछ में बताया कि ये कई साल विदेश में रहा और करीब 5-6 महीने पहले ये विदेश से आया था। नारनौद उपमंडल के गांव मोट के पास एक ट्रक ने बाइक सवार सेना के जवान को कुचल दिया और जिसके कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक एयरफोर्स में नौकरी करता था और अपनी विधवा मां का अकेला ही सहारा था। मृतक की पहचान लाहौरी राघो गांव निवासी 24 वर्षीय फौजी कमल के रूप में हुई है। वहीं सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भाई 24-25 साल थी। कितने टाइम पहले ये फोर्स में लगे? 2-2.5 साल हो गए जी। 2-2.5 साल से। परिवार में और कौन कौन है? नहीं, माता जी है जी। अच्छा, पिताजी का? पिताजी तो गुजरे हुए हैं। अच्छा, अभी ये क्या छुट्टियों पे आए हुए थे?
अभी इनकी पोस्टिंग थी जी, वडोदरा जाना था। अच्छा, तो उसी सिलसिले में ही घर आए हुए थे। घर आए थे, बस ज्वाइनिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने थे। बस रास्ते में किस तरह ये हुआ, कैसे, किस चीज पे? बाइक पे थे जी, बस ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? नानून गांव से नानून जा रहे थे जी, तहसील में डॉक्यूमेंट तैयार करवाने जा रहे थे। साथ में कोई महिला भी बताई जा रही है? हाँ, गांव की लड़की थी जी। बस, तो लिफ्ट ली थी उन्होंने बस साथ में जी। वो भी तो उनकी भी। ये शादीशुदा? नहीं, शादीशुदा नहीं थे, इकलौते ही? इकलौता थे। एक माता जी है। क्या मौके पे ही डेथ हो गई? हाँ जी, मौके पे डेथ हो गई थी। कि जो ट्रक चालक था वो भाग गया था? हाँ जी। खबर नारनौल से है, जहां उपमंडल के सरकारी कॉलेज में बुधवार की शाम 4 बजे मॉक ड्रिल की गई और इस दौरान वहां अचानक आग लग गई। सायरन बजते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर आई और आग पर काबू पाया। बता दें कि इसमें 5 लोग जख्मी हो गए हैं और जिसको तुरंत जो है अस्पताल भेजा गया है। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम मोहित महाराणा ने प्रशासन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि मॉक ड्रिल में सभी ने सहयोग किया है और जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया और सफलतापूर्वक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। प्रशासन तोड़कर और सभी जो एक प्रकार से ऐसे लोग थे जो अंदर फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला है। सभी ने उसमें अपना सहयोग दिया और एक सक्सेसफुल इस ड्रिल का आयोजन सभी के सहयोग से किया गया है। और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की अगर कोई अनहोनी घटना आगे होती है तो हमारा पूरा प्रशासन और हमारे जितने भी लोकल साथी हैं, पार्षद हैं और हमारे लोकल्स हैं, वो इस प्रकार एक प्रकार से एकजुट होकर आएंगे और इस इंसिडेंट के टाइम पर एक दूसरे का साथ देंगे और सहयोग बढ़ाएंगे। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। मॉक ड्रिल का इसमें हमने सभी पार्षदों ने, चेयरमैन ने, सभी प्रशासन ने, ये सभी ने सहयोग किया इसमें। और शाम को भी जैसे हम जनता से अपील करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब वक्त हुआ है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।